स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे क्योंकि ओएसआई मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ओएसआई मॉडल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस वीडियो को देखने के बाद आप ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उनकी इच्छा कह रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओएसआई मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओएसआई मॉडल का सबसे पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये कब आया था, 1984 को आया था। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ओएसआई मॉडल से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, अगर ये ओएसआई मॉडल को डेवलप किसने किया है, तो डेवलप किया है आईएसओ ने। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आईएसओ का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नेट की तो क्या हो गया, अर्पा नेट होगा। कितने में आया था, 1969 में आया था। और ये फर्स्ट नेटवर्क है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूएस आर्मी के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। और जो है पहले जो यूज किया था वो भी यूएस आर्मी के लिए ही ये बनाया गया था। कौन सा नेट, अर्पा नेट। अगर पूछा जाए यूएस आर्मी के लिए कौन सा नेट बनाया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा अर्पा नेट। अब चलते हैं मुख्य रूप से जो ओएसआई का पूरा काम है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। दूसरी वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है ओएसआई मॉडल की कहानी, यानी कि यहाँ से इसका शुरू होता है। सबसे अगर हम लोग पहले लेयर की बात करें तो पहला लेयर कौन सा है, पहला लेयर होता है आपका फिजिकल लेयर होता है। दूसरा जो है वो आपका होता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में भी क्या होता है कि पहला जो अपर होता है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है और दूसरा जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल से क्वेश्चन यूपीएलटी में पूछे गए थे, इसलिए आगे वाली स्लाइड में आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल के पूरा जो डीपली नॉलेज है वो हम आपको बता देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका नेटवर्क लेयर है। चौथा जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। पांचवा जो है वो आपका सेशन लेयर है। छठा जो है प्रेजेंटेशन लेयर है और सातवां जो है आखिरी जो है वो आपका है एप्लीकेशन लेयर। यानी कि ये जो सर्कुलर है वो ऐसे चलता है, ठीक है, ये आपका ऐसे चलेगा। यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये। इसमें जानते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल का, ओएसआई का चौथे नंबर का लेयर कौन सा है, चौथे नंबर का लेयर। तो आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सातवां है, ये आपका छठा है, ये आपका पांचवा है, ये आपका चौथा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है। ये आपको याद रखना है कौन कौन सा लेयर कहाँ पे आता है। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन लेयर यानी कि ऊपर से 7वें नंबर पे है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं और आपको अब एक एक चीज़ जो है काफ़ी डीपली में हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं वो एक एक दो दो घंटे के हैं। वो जब आपको गेट लेवल की तैयारी करनी है या फिर आपको पीएचडी वगैरह करनी है उसमें अगर आपको जाना है तो निश्चित रूप से वो वीडियो आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपके लिए ये बेहतर है और कंप्यूटर टीचर के लिए भी इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल में जो आपका डिवाइस यूज होता है ओएसआई मॉडल में वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि फिजिकल लेयर में कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो यहाँ पे हब होता है और रिपीटर होता है और केबल होता है। तो शॉर्टकट तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप एचआर को हमेशा याद रखिएगा। फिजिकल लेयर में एचआर काम करता है। दूसरा जो है आपका डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे आपका स्विच है और ब्रिज है। तो यहाँ पे आप एसबीआई के साथ भी जा सकते हैं। अगर एसबीआई आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका बेहतर रहेगा। और ये फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करता है, यानी कि ये यहाँ पे ये पूछा जाए डेटा लिंक लेयर में स्विच ब्रिज जो है वो फिजिकल एड्रेस को ही एक्सेस करता है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ पे आपका राउटर हो जाएगा। नेटवर्क लेयर में जो है वो जो डिवाइस यूज किया जाता है वो राउटर और ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग डीपली में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उस पर गेटवे काम करता है। सेशन लेयर पे भी गेटवे काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी गेटवे काम करता है।
और एप्लीकेशन लेयर पे आपका काम करता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। यहीं पे आपका HTTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट, तमाम चीज़ें यहीं पे काम करती हैं। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बन के आते हैं वो इसी पे काम करते हैं। तो इसका जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्लाइड रहने वाला है। उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। OSI मॉडल में देखिए क्या है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। डेटा ट्रांसफ़र की बात यहाँ पे की जा रही है। डेटा ट्रांसफ़र में सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल लेयर पे कौन से फॉर्म में डेटा फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे आपका बिट्स के साथ होता है। डेटा लिंक लेयर में किसके साथ होता है? फ्रेम के साथ होता है। नेटवर्क लेयर में किसके साथ होता है? पैकेट के साथ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में किसके साथ होता है? सेगमेंट के साथ होता है। और बाकी इन तीनों में आपका जो है वो डेटा ही रहता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर पे बिट्स, अभी मैं मान लीजिए आपसे क्लास क्वेश्चन पूछता हूँ कि फिजिकल लेयर पे जो डिवाइस यूज होती है कौन सी यूज होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे मैं आपको बताया था HR बताया था, इसमें आपको SPI बताया था, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? नेटवर्क लेयर में आपका राउटर होता है, उसी के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर में। इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से पूछता है। बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि TGT कंप्यूटर साइंस और PGT कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा OSI मॉडल से। अब हम लोग मेन पे पहुंचते हैं, एक एक लेयर को बहुत ही ज़्यादा डीपली में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर के बारे में, यानी कि ये कौन सा लेयर है? ये पहला लेयर है। फिजिकल लेयर में क्या होता है? वायरलेस, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल लेयर पे काम करती हैं। फिजिकल लेयर पे यहाँ पे अगर हम आपको बताएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ईथरनेट, जिसका ये स्टैंडर्ड जो होता है वो IEEE 802.3 होता है। दूसरा आपका वाईफाई होता है। तीसरा आपका ब्लूटूथ होता है। चौथा आपका USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और जो पांचवा होता है वो आपका होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग। ये आपका जो है होता है। ये चीज़ें जो है आपका कौन से, अगर एक प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल यही सारे यूज इसमें होते हैं। किस में होते हैं? फिजिकल लेयर में। क्योंकि देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको OSI मॉडल से कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो आप आराम से कर लेंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिजिकल लेयर में क्या है? वायर का भी यूज किया जाता है, वायरलेस भी रहते हैं, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो प्रोटोकॉल है वो ये यूज किया जाता है, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, USB और नेट यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ डेटा लिंक लेयर में चलते हैं। डेटा लिंक लेयर में जो आपका मैं बताया था लॉजिकल और मैक, वहाँ पे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एरर डिटेक्शन होता है, करेक्शन होता है, मैक एड्रेस के बारे में दो तीन चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कितना होता है? 48 बिट का होता है। और मैक जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस जो होता है का फॉर्मेट क्या रहता है? ये रहता है आपका हेक्साडेसिमल में। ठीक है, आपका ये हेक्साडेसिमल में रहता है। ये पूछा किस में गया था? ये पूछा गया था UPLT में। तो मैक से मैं आपको दो चीज़ बता दिया हूँ। क्या है? ये आपका पहली बात तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। दूसरा मैक एड्रेस का जो है 48 बिट का होता है। और तीसरा जो है ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में रहता है। यानी कि हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में ये रहता है। 0 भी रहते हैं, 1 भी रहते हैं, 9 भी रहता है, A भी रहता है और E भी रहता है। ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड डिलीवरी जो है UPLT में पूछा गया था, जो है ऑप्शन में था, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी पूछी गई थी। इसलिए आपको ये भी याद करना है कि नोड टू नोड डिलीवरी OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। मैक एड्रेस किस पे काम करता है OSI मॉडल में? तो आपका हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। उसी के साथ एरर डिटेक्शन करेक्शन का जो काम होता है वो किस पे होता है? वो भी आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है। उसी के साथ प्रोटोकॉल की बात की जाए जिसमें भी ईथरनेट यूज किया जाता है।
दूसरा आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तीसरा जो है आपका हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल भी यूज किया जाता है। चौथा जो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसमें यूज किया जाता है। पांचवा जो है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इसमें यूज किया जाता है। और छठा जो है सिंक्रोनोनिस डेटा लिंक कंट्रोल भी इसमें यूज किया जाता है। और इसी के साथ ये मान लीजिए अगर इन सब के फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए डेटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, तो ये सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं और ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि डेटा लिंक लेयर में लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है कौन से लेयर में, ओएसआई मॉडल के कौन से लेयर में यूज किया जाता है प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक एक स्लाइड, एक एक लेयर को मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पे देखिए नेटवर्क लेयर की अगर हम लोग बात करें तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में होता है आईपी एड्रेस होता है, उसी के साथ साथ सोर्स टू डेस्टिनेशन पे होता है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है पैकेट डिलीवरी का। ये आपको याद रखना है, यानी कि ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर में जो डिलीवरी की जाती है वो पैकेट के फॉर्म में की जाती है। और यहाँ पे देखिए अभी तक जो था, यहाँ पे प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोकॉल में क्या है कि यहाँ पे आईपी वर्जन 4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो आपका 32 बिट का होता है ना। 32 बिट में क्या रहता है, जब हम आपको नेटवर्क की क्लास के बारे में बताएंगे तब वहाँ पे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क का वो रहता है। जैसे ये रहते हैं 4, ये आपका 8 का रहता है, 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 तो टोटल जो है 32। अभी तक ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे जो है 32 बिट पे काम करता था, क्योंकि उनको पहले जो टेक्निकल टीमों को लगा था कि इतने में काम हो जाएगा, लेकिन देश की पॉपुलेशन, पूरे विश्व की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि सारे डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट करने हैं, और जब कनेक्ट करने हैं तो ये नहीं चल पा रहा है। तो इसी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को लाया गया जो 1028 बिट के साथ चलता है। इसके बारे में हम आपको जब बताएंगे कि किस तरीके से यह नेटवर्क प्रोटोकॉल काम करते हैं, उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसी के साथ प्रोटोकॉल यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है ICMP का भी यूज किया जाता है, किसमें, नेटवर्क लेयर पे। उसी के साथ साथ आपका जो है ARP एड्रेस रेगुलेशन प्रोटोकॉल, ये क्या काम करता है, ये आपका IP एड्रेस को फाइंड करता है। क्योंकि देखिए IP एड्रेस जब पता हो जाएगा तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये IP के एड्रेस को फाइंड करता है। और उसी के साथ जो है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के साथ जो है ये प्रोटोकॉल काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और छठा जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल में दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पे देखिए ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, उसके बाद जो है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी कि ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है इससे, तो ये जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी बात जो है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो 10 से 12 मिनट का होगा, उसमें आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये रही पूरी बात नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर पे क्या क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर पे आपका IP एड्रेस होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है, पैकेट, सबसे इम्पोर्टेंट है पैकेट डिलीवरी। उसी के साथ आगे चलते हैं। नेटवर्क लेयर पे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसके बाद आप बताएंगे कि नेटवर्क लेयर के बाद OSI में कौन सा लेयर आता है, तो यहाँ पे आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेगमेंट के साथ काम होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यहाँ पे इन टू इन डिलीवरी होती है, प्रोसेस टू प्रोसेस। देखिए ये प्रोसेस टू प्रोसेस में आपको बताया था, किसमें पूछा गया था, UPLT कंप्यूटर साइंस CS में ये पूछा गया था। कौन से लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। उसी के साथ पोर्ट एड्रेस और एरर रिकवरी के पर भी ये काम करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं इसके प्रोटोकॉल की। अगर हम लोग बात करें तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो होता है वायर से कनेक्ट होता है, यानी कि मान लीजिए
यहाँ से ये है और आपका सर्वर है, तो यहाँ से जो है बीच में कनेक्टिविटी के साथ ये वायर से कनेक्ट होगा। जब ये वायर से कनेक्ट होगा तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है। आपका डेटा सेफ रहता है किसमें? टीसीपी में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और इसमें आपका डेटा सेफ रहता है टीसीपी में। उसी पे अगर हम लोग बात करें यूडीपी की, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये वायरलेस होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ, ये वायरलेस होता है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और दूसरा इसमें डेटा जो है वो सेफ नहीं रहता। क्या होता है कि डेटा को लेने के लिए तमाम हैंकर बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी डेटा लीक हो सकता है। तो इसलिए देखिए बहुत लोगों के डेटे लीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी तो कॉल किया ही नहीं, मैंने रिसीव ही नहीं किया, मैंने बात ही नहीं की, लेकिन डेटा लीक हो जाता है। तो वो यूडीपी प्रोटोकॉल के जरिए होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, इसमें स्पीड जो है आपकी फास्ट रहती है, कनेक्टिविटी फास्ट रहती है, लेकिन आपका डेटा सेफ नहीं रहता। तो बेस्ट कौन सा रहता है? टीसीपी। लेकिन टीसीपी की स्पीड जो है वो स्लो रहती है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करते हैं स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम में क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के में काम करती हैं। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल हैं ये सब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए सारी चीज़ें होती हैं। उसी के साथ DCCP डेटाग्राम कंजेस्टिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे ये आपका प्रोटोकॉल जो है ये भी इसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें लिखा हूँ, इसका जो है मेन पाथ है और इसका जो है फुल फॉर्म में लिखा हूँ, तो आपको ये भी जो है ध्यान देना है। ठीक है, तो उसी के साथ चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद अब कौन सा लेयर बचा हुआ है आप बताएंगे। यहाँ पे अब आपका आता है सेशन लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन लेयर में क्या होता है? देखिए सेशन लेयर में क्या होता है आपका, ये पहली बात तो आप हमें ये बताइए कौन से नंबर का लेयर है। तो आप कहेंगे सर ये 5वें नंबर का लेयर है। तो इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, मैनेज क्लोज, मेल सेंड का सबसे ज़्यादा जो है मेल सेंड सक्सेसफुली मैसेज, और जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक ट्रांजेक्शन टाइम लिमिट। बैंक ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट जो है वो किस पे काम करता है? सेशन लेयर पे काम करता है। क्योंकि तभी आप देखे होंगे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है तो टाइम आउट बता देता है। टाइम आउट बताता है, और क्यों बताता है? क्योंकि ये सेशन लेयर पे काम कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने किसी वकील के बारकोड को स्कैन कर लिया और उसको आप जो है पेमेंट 2 दिन बाद करेंगे और वो वहाँ पे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, इसमें टाइम आउट लगा रहता है, टाइम लिमिट लगी रहती है। और वो बैंक ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट किस पे काम करता है? तो वो आपका सेशन लेयर पे काम करता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें देखिए क्या होता है, रिमोट प्रोसीजरल सेल, ये पहला प्रोटोकॉल होता है। दूसरा होता है आपका रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल सेशन लेयर में यूज होता है। उसके बाद नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो भी आपका सेशन लेयर का ही पार्ट है। उसी के साथ साथ आपका देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनिंग प्रोटोकॉल भी जो है वो सेशन लेयर का ही पार्ट है। उसी के साथ आपका 5वां देखते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो भी सेशन लेयर का ही पार्ट है। यानी कि ये जो सारे प्रोटोकॉल हैं ये किस पे यूज होते हैं? ये 5वें नंबर पे यूज होते हैं। और 5वें नंबर पे कौन आता है? सेशन, ये यहाँ पे यूज होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी है, क्योंकि आप इतना पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इससे बाहर एग्जामिनर कभी कुछ पूछा ही नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे पेपरों को मैं देखा हूँ, तो वहाँ इससे बाहर नहीं पूछता है। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, कौन से नंबर का लेयर है? प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 6ठे नंबर का लेयर है। इसमें जो है ट्रांसलेट, एक्सटेंशन, कंप्रीहेंशन और इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट। सबसे पहले इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है सेंड, सेंड का काम करता है, सेंडिंग का काम करता है, और ये रिसीव का काम करता है। ऑथेंटिकेशन का काम है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे काम करता है। इसी में हम लोग अगर बात करते हैं प्रोटोकॉल यूज की, तो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि TLS होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है वो क्या काम करता है? इनक्रिप्ट का काम करता है, ये आपको याद रखना है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपका डिक्रिप्ट का काम करता है। और उसी के साथ साथ जो है XDR जो है प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है,
इसका क्या होता है, एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी के साथ ये भी किस पे काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। और एनडीआर की बात करें तो नेटवर्क डेटा रिप्रेजेंटेशन भी जो है आपका प्रेजेंटेशन पे काम करता है। और ये जो है मेल एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल का क्या काम है कि देखिए, माइन मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप कंप्यूटर टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 1 नंबर दे देगा, यानी कि 1 नंबर आपका प्लस यहाँ से आराम से हो जाएगा। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, ये प्रोटोकॉल जो है यूज होते हैं किस में, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल हैं वो सारे यूज होते हैं आपके फाइनली प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब इसमें हम लोग देखते हैं आखिरी जो लेयर बचा हुआ है वो कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेयर है, सारे एप्लीकेशन जो है इसी लेयर पे काम करते हैं और ये 7वें नंबर का एप्लीकेशन है, 7वें नंबर का लेयर है किसमें, OSI में। यहाँ पे देखते हैं यूजर टू यूजर इंटरेक्शन, उसके बाद सर्विस टू यूजर, और सभी जानते हैं सारे सॉफ्टवेयर जो है इसी पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, OSI के 7वें लेयर पे। ठीक है, ये 7वें लेयर पे काम करते हैं OSI के कौन से एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, उसके साथ आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, उसके बाद डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद सिक्योर सेल। अब ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया था LT में, LTCS में आया हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। और आपका मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि HTML में आपका मार्क्यू से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हम उसको क्या नाम है रोटेट कराते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो समझ लीजिए एप्लीकेशन यहाँ पे आपका OSI मॉडल से टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। ये आपको क्लियर कट एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि OSI मॉडल से, और जितनी भी स्लाइड मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा यहाँ पे ये नहीं कि मैं गूगल से उठा के पूरा उसके यहाँ पे लिख दूँ और आपको समझ में नहीं आया। बेसिक चीज़ें जो है यही है OSI मॉडल में, इससे बाहर अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर 5 नंबर का पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जो बहुत डीपली में जाया जाता है, या तो आप रिसर्च में जा रहे हैं या फिर आप गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको बाहर निकलना है तो आप जा रहे हैं तो उतना डीप में पढ़ना रहता है। नहीं तो गूगल से उठा के मैं भी यहाँ पे लगा दूँ और उसको मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एप्लीकेशन लेयर पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है, तो पहला आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, दूसरा कौन सा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, तीसरा जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, चौथा जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 काम करता है, यहाँ पे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे छठा जो है सिक्योर सेल जो है वो काम करता है, किस पे, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्लाइडें हैं मेन चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर आपको समझ में भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम में उसका कोई महत्व भी नहीं रहता है। ये उसकी स्लाइड ही लग गई थी, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप जान लीजिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रहती हैं OSI में। OSI में सबसे पहले आपका नोड टू नोड, नोड टू नोड पूछा जाता है कि कौन से लेयर पे ये काम करता है, तो आपको क्या बताना है, नोड टू नोड लेयर आपका जो है किस पे काम करता है, तो ये आपका काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। दूसरा मैक कितने का होता है, 48 बिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल में होता है। ये भी आया था किसमें, UPLT में, UPLT CS में आया था। उसी के साथ साथ आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी,
प्रोसेस टू प्रोसेस किस में का रहता है, ये आपका रहता है ट्रांसपोर्ट में। तो ये आपका रहता है ट्रांसपोर्ट में, तो ये भी आपको याद करना है। मैक का क्या रहता है कि मैक जो है ये 48 बिट का होता है और ये जो है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। नोड टू नोड डिलीवरी जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर में होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस जो आपकी डिलीवरी है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 2 नंबर बनेंगे, 2 नंबर आपके पक्ष प्लस हो जाएंगे, चाहे आप DSSB, उसके बाद आप राजस्थान में भी अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी TGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से जो है निश्चित रूप से आपका 2 नंबर प्लस हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाया हूँ, क्योंकि जो टॉपिक वाइज है वही आपको कवर कराने का प्रयास किया हूँ। इसके बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आप लोग जो है पूरा केयरफुली देखिएगा। उसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो लोग TGT कंप्यूटर साइंस DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।